बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरखेड़ा विधानसभा के गाजीपुर मुगल गांव में। यहां पर थोड़ी ही देर में एक जनसभा होने जा रही है। खासतौर से इस गांव की अगर मैं बात करूं, 1400 के तकरीबन की आबादी, 1400 से 1500, 550 मुस्लिम हैं यहाँ पर, बाकी हिंदू वोटर्स हैं। और कौन कौन वोटर हैं वो भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। खासतौर से ये जो जगह है यहाँ पर खासतौर से बीजेपी का गढ़ है गाँव का। बहुत सारी जगह हम जाते हैं, समाजवादी पार्टी को फेवर करने वाले लोग कहते हैं कि साहब महंगाई हो गई है, सिलेंडर के पैसे बढ़ गए हैं, खेतों में जो है जानवर चल रहे हैं, ठीक है, रोजगार नहीं मिले हैं। इन सवालों को मैं यहाँ पर जो लोग हैं जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, मैं उनसे भी यही सवाल करना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं तो आप किस आधार पर वोट कर रहे हैं। बरेली दर्पण पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी तरह के वोटर से मिला जाए। आप इन वीडियो को देखने के बाद भी आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी जो कोशिश है कि हर तरह के वोटर से मिला जाए। तो बीजेपी के वोटर हैं ज़्यादातर, अक्सर क्योंकि ऐसा रहा है कि समाजवादी के या बीएसपी के वोटर्स मिले हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, यकीन मानिए, मैं उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करता हूँ। ये सब भाई लोग अभी, क्योंकि 23 तारीख को जब चुनाव होगा ये मतदान करेंगे और इन्होंने इरादा कर लिया है। आज मैं यही जानना चाहूँगा कि यहाँ पर इरादा क्या है, किस किस के बीच चुनावी टक्कर है, दूसरे जो सवाल हैं दूसरे लोगों के, क्या उन सवालों के को लेकर के इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। स्वागत भैया जी, आप लाइव हैं बरेली दर्पण पर जुड़े हुए हमारे साथ में। अब मुझे ये बताइए माहौल कैसा है। माहौल बढ़िया है बीजेपी का। जी, बीजेपी का माहौल बढ़िया है जी, अच्छा, हाँ, बीजेपी का माहौल, हाँ, बीजेपी का माहौल बढ़िया है। बीजेपी का माहौल बढ़िया क्यों है? इन 5 सालों में कौन कौन से ऐसे काम हुए जिससे लगता है कि बीजेपी ने बेहतर काम किए हैं? सब अच्छे ही काम किए हैं जी, कोई गलत काम नहीं है। चलिए, गुंडागर्दी खत्म, चोरी खत्म। अखिलेश की सरकार में बात करेंगे भैया। अखिलेश की सरकार में चोरी थी, गुंडागर्दी थी, जी, और इस सरकार में कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं है। सबको राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहे हैं, सब फ्री मिल रहा है, सब फ्री मिल रहा है, सब फ्री। लोग ये कहते हैं, और लोगों से ही बात करूंगा, धीरे धीरे सबसे ही बात करूंगा। लोग कहते हैं कि राशन मिल रहा है, लेकिन हमको राशन नहीं, हमको रोजगार चाहिए। लोग कहते हैं कि इन 5 सालों में हमको रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं दिए, जो एग्जाम होते हैं उसके पेपर लीक हो जाते हैं। ये दूसरे लोग कहते हैं जो शायद बीजेपी से नाराज हैं। इसको लेकर के कम से कम आपकी अपना तर्क क्या है? क्या रोजगार मिले लोगों को? जी बिल्कुल, रोजगार मिला है। जो लोग कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिला, ये गलत है जी। इनकी सरकार में लगभग 3 लाख 3.5 लाख इन्होंने रोजगार दिया है बेरोजगारों को जी। और मेरा मानना ये है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है जनहित में उठा रही है जी, जनहित में उठा रही है। जी जी जी। चलिए, बात, क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं खेतों में। जानवर छोड़े तो हम ही लोगों ने हैं। कोई अखिलेश और अखिलेश ने बंद वो कराए थे, कटवाए थे। ये कह रहे हैं, ठीक है जी, उन्हें छूट दे रखी थी, हम ही ने छोड़े। गौकशी को रोका गया तो जानवरों को कि गौकशी नहीं हुई, लेकिन हमने अपने जानवर छोड़ दिए। अपने ही छोड़े हैं, अपने छोड़े हैं, अपने छोड़े, नुकसान कर रहे हैं हमारे खेतों का। हम सरकार ने जो है जो गौशाला बनानी चाहिए थी वो गौशाला नहीं बनाई, ऐसी बात कही जाती है। और जो गौशालाएं बनाई हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती थी, सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती थी कि उन गौशालाओं में जो है हम अपने जानवरों को छोड़े। हम लोग खुद नहीं छोड़ने जाते हैं ना, घर में खुद ही यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। हम लोग खुद ही नहीं जाते हैं छोड़ने। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलती तो हमारी है, नहीं योगी जी की गलती थोड़ी ना है। जानवर हमारे हैं, फसल हमारी खा रही, दूध हमने खाया, हम उसे छोड़ रहे हैं, डल्लम में चला रहे हैं, रेता ढोते हैं, अब इनसे काम लेते हैं। जब बुढ़े हो जाते हैं उन्हें यहीं छोड़ देते हैं। यही छोड़ते हैं, हमारे अपने छोड़े हुए जानवर अपने हैं हमारे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ कितनी गौशाला बनी हुई है? यहाँ पर, यहाँ पे नहीं है, पीलीभीत में है। पीलीभीत में कितनी गौशाला है? पीलीभीत में अच्छा, कितने जानवर आ सकते हैं? आपने देखी वो गौशाला, कितने जानवर आ सकते हैं उसके अंदर? उसके अंदर करीब आ सकते हैं 2000 जानवर। 2000 जानवर आ सकते हैं। 2000 प्लस ही होंगे। लेकिन लोग ये कहते हैं, भैया आइए आप तो कहाँ हैं, लोग ये कहते हैं कि हम जब अपने खेतों में जाते हैं, अभी आपके पास भी आऊंगा, लोग कहते हैं कि हम अपने खेतों में जब जाते हैं तो 500-500 जानवर हमारे खेतों में होते हैं। अगर 2000 स्ट्रेंथ वाली गौशाला है तो हिसाब से तो गौशाला ज्यादा होना चाहिए थी। हम किसान परेशान है बहरहाल, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? परेशान क्यों है जब बताओ, जब हमारे छुटे हुए हैं तभी तो खा रहे हैं।
घर रखेंगे तो दिक्कत होगी इन्हें भी। तो हम जो है हम इनको कैसे हल करें यार, ये जानवर हमारे जो है हमारे खेतों में ना आइए। 10-15 जानवर हैं अब वो ही खाते हैं। ये तो गलत है कि 500 है कि 1000, ये तो गलत है। तो ये आपके गांव, अच्छा आपके गांव में जानवर आते हैं यहाँ? हाँ हाँ, जानवर हैं 10-15 बिजार हैं। 10-15 बिजार है। हाँ। आइए भैया, वही सब में घूमते हैं, वही खाते हैं। 10-15 बिजार है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने बाढ़ लगा रखी है नहीं लगाई है जानवर? हाँ, बाढ़ भी लगाते हैं। अच्छा, नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मगर हम उसकी रखवाली भी कर रहे हैं। हम जब हमने छोड़े तो हम रखवाली भी कर रहे हैं। आगे सरकार भी व्यवस्था कर रही है और आगे आने वाले समय में भी व्यवस्था करेगी। सरकार किस तरह से व्यवस्था कर रही है? जी, जो गौशाला बनी थी सरकार ने उन्हें फुल करवाया है और बाकी जानवरों के लिए और बनवाई जाएंगी गौशालाएं, बनवाई जाएगी। जी जी जी। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, देखिए सोचने की बात है, एक आम जनता की बात है, मैं भी आप ही में से हूँ। 5 सालों में जो होना चाहिए था बननी चाहिए थी, अब कैसे सोचा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि अब बना जाएंगे, कैसे उम्मीद करें कि वो बनाई जाएंगी? और हमारा क्योंकि हम 75% जो है गांव जो है, जब हम कहें कि देश जो है गांव में बसता है और हम किसान हैं, तो हम कैसे भरोसा करें कि बन जाएंगी? क्यों नहीं बनाएंगी? बनानी चाहिए थी, बननी चाहिए नहीं, बनानी चाहिए थी, बनवाई थी भी, बनी भी हैं और बनवाई हैं, बनवाई भी जा रही हैं। जी, कर्मचारी पे भ्रष्ट हैं जी। हाँ, गौशाला के जो जी कर्मचारी हैं, सरकार तो बहुत कुछ दे रही है गौशाला के लिए, मगर जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी हैं वो वहाँ को भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट है जी सर। तो ये इसका मतलब भ्रष्टाचार तो इस सरकार में भी खत्म नहीं हुआ? यही भ्रष्टाचार कोई सरकार आ जाए पूरी तरीका ना खत्म कर पाएगी। पूरी तरीका भ्रष्टाचार जब खत्म हो जाए तो रामराज ना आ जाएगी। फिर जलन का हुई, पुलिस वाले क्या करेंगे? अच्छा, मिलकर सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको रोकना मुश्किल है। कोई भी सरकार आ जाए भ्रष्टाचार नहीं रोक पाएगी। थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा भ्रष्टाचार। और ये इस सरकार ने रोका भी काफी हद तक है। इस सरकार ने जितना सामने रोका है, रिजल्ट है किसी इसका। ने नहीं रोका है। सामने है। हाँ, क्या बोल रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म ही कर दी, मगर पूरी तरह से नहीं हो पाई अभी, और आगे करेगी, आगे करेगी। और पार्टी की अपेक्षा भाजपा में जो है बहुत ही कम हुई है, बहुत कम हुई जी है। जी जी। चलिए, अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई भी एक सवाल है, क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी को या दूसरी पार्टियों को फेवर कर रहे हैं, उनका कहना है कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है, सिलेंडर का बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, खाने का तेल महंगा हो गया है, एजुकेशन महंगी हो गई है। इस पर भी कहीं ना कहीं आप लोग सोचेंगे भी अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो इस पर भी कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। सिलेंडर दिए तो उन्हीं ने थे, कौन सी महंगाई बढ़ गई? गल्ला वो दे रहे हैं, आदमी कहता है जानवर खा रहे हैं हमारे, उतना ही वो दे देते हैं, और फसल है अपनी और रखा भी रहे हैं, तो महंगाई कौन सी बढ़ गई है? ये कह रहे हैं कि चलो गल्ला दे रहे हैं तो आप 5 किलो गल्ला दे रहे हैं 1 महीने में, इससे हमारा पेट नहीं भर जाएगा। जितना गल्ला दे रहे हैं उससे ज्यादा वो जो जानवर जिनको कहीं ना कहीं एक जगह रखा जाना चाहिए था, वो जानवर वहाँ गौशाला में नहीं है, भले ही हमने छोड़े हैं, आप लोग कह रहे हैं, उससे ज्यादा वो जानवर हमारा गल्ला खा जा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं, रखाते हैं, खाएंगे ऐसे रखा तो रखा रहे हैं। रखाने के लिए मतलब हमें रात दिन काम करना पड़ रहा है भैया। रात दिन तो नहीं करना पड़ रहा है, 2-4 जानवर हम ही लोगों ने छोड़े हैं, हमारे ही जानवर, हमने दूध खाया छोड़ दिया, इसमें दिक्कत क्या है? 4-6 जानवर हैं, कितना खा जाएंगे वो? चलिए, हर गांव में है वो, तो यही नहीं है कि हर जगह 500 इकट्ठे हैं, इकट्ठा कहीं नहीं है, 2-4 जानवर गांव है, 2-4 जानवर गांव घर गांव में है, यहाँ इकट्ठा किसी गांव में नहीं है 400-500। अच्छा चलिए। अच्छा ये बताइए, वो बाड़ लगाई है आप लोगों ने खेत? ना, हमने बाड़ कुछ नहीं लगाई यहाँ है। पर जानवर नहीं है क्या? है जानवर है, मगर कम है, इतने नहीं है जानवर, कम आ रहे हैं। दिन पे दिन। और जो मोदी जी हैं, उन्होंने इतना देश मजबूत किया है, राफेल खरीदे हैं, जी जी, देश के लिए खरीदे, अपने देश के लिए। हमारे पास हथियार होंगे तो जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो डरेंगे हमसे। जो हमारे घर पे आज बंदूक होगी तो चोर आने से हमारे घर पे डरेंगे। ऐसे जब राफेल या हथियार मिसाइलें खरीदी हैं जो मोदी जी ने, तो हमारे जो और दूसरे मुल्क लोग हैं तो कुछ तो दबके रहेंगे ही। बिल्कुल आपकी बात में मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे इसलिए भी करूंगा कि हमारा पेट पहले भरा हुआ होना चाहिए, सुरक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन हमारा पेट खाली होगा तो हम लड़ेंगे कैसे? हम क्या पहले अपने हमारा जो जनता है उसके लिए कहीं ना कहीं जो उसकी रीढ़ की हड्डी अगर हम तोड़ देंगे महंगाई से बढ़ा करके, तो हम अगर हथियार खरीद भी लेंगे
तो उससे फायदा क्या है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले हम समझते हैं हमारे देश की रक्षा होना चाहिए और हमको अपने देश के लिए मर मिटना चाहिए। अगर ऐसी कहीं भी जरूरत होगी तो हम अपनी जान भी दे देंगे, क्योंकि अगर हम असली हिंदुस्तानी अपना देश से प्यार करते हैं तो हम जान भी दे देंगे। लेकिन सवाल जनता ही करती है, उन्हीं सवालों का जवाब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हमने सुरक्षा के लिए हमने हथियार खरीदे, लेकिन जरूरी ये भी है कि हमारा पेट भी भरना चाहिए। कहीं ना कहीं आम इंसान परेशान है और कहीं ना कहीं महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। महंगाई तो आज तक किसी रोक नहीं पाई। जब 3,000 में सोना था, आज जब 3,000 में सोना था तब कोई सोना नहीं पहनता था। जब 50,000 में सोना हो गया तब कोई 100 किलो सोना पहन रहे हैं। कि आज में महंगाई है, जो चीज महंगाई होगी उसी चीज इस इंडिया में कदर है। तो इनकम क्या बढ़ी? इनकम बढ़ गई? इनकम तो बढ़ी नहीं। लोग इनकम अगर इनकम नहीं बढ़ी होती, जो लोग साइकिल चल रहा है आज मोटरसाइकिल चल रहे हैं, और जो लोग मोटरसाइकिल चल रहे हैं आज वो 4 व्हीलर चल रहे हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं आया तो उन्हें 4 व्हीलर कैसे ले ली? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हमें अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी करनी पड़ गई हैं। पेट्रोल जब महंगा हो, घर से थोड़ी बनता है। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो शादी में लोग बुलेट क्यों मांग रहे हैं? तो छोटी गाड़ी मांगे, बोले फिर भी बुलेट मांग रहे हैं, बड़ी गाड़ी, हमें बुलेट चाहिए। चलिए, एक आध बात हो सकता है। आइए भाई साहब, इधर आइए, आप क्या कह रहे थे? जी हाँ, जैसे आप बता रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, या मतलब पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल क्या आदमी के घर से बन रहा है क्या? ये भी कच्चा तेल विदेश से आता है, यहाँ का शोधन होकर तभी जाके बिक रहा है। हर एक चीज में महंगाई हो रही है। आज से मतलब 10 साल पहले गन्ना क्या रेट था, आज क्या रेट में है, आज चीनी क्या रेट मिल रही है। अगर आज गन्ना की दर बढ़ेगी तो चीनी की रेट भी तो बढ़ेंगे। अब दूसरी बात यही है, हर एक सवाल में उन लोगों से क्योंकि मिलकर आया हूँ, जो आप अगर बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बदलना चाहते हैं, उन्हीं के सवाल हैं और आप उनका जवाब देंगे। तर्क के साथ में एक सवाल मेरा यही है कि आपने अभी क्या कहा, महंगाई क्या कह रहे थे अभी? मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है हाँ। तो हर एक चीज पे महंगाई बढ़ेगी ना। फिर आज आप बता रहे हैं कि मतलब गन्ना मेरा कम रेट बिक रहा है। हाँ, ठीक, चलो मैंने माना गन्ना कम रेट बिक रहा है। अगर गन्ना 500 के पार जाता है चीनी भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो खाद का कट्टा बहुत सस्ता हुआ करता था, वो खाद का कट्टा कई गुना महंगा हो गया, लाइन लगा कर लेना पड़ा। दूसरा, उसमें खाद में जो है 5 किलो खाद भी जो है कम कर दी गई है, तो हमें पैदावार करने में भी बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है हमारा। हमको जो है हम उसको उस रेट मिल नहीं पा रहा है, हमको कमाई नहीं पा रहा है। मैं मानता हूँ आपकी बात। पहले 50 किलो का कट्टा आता था, वो 350 रेट में था। 315 से लेके 350 रुपए 357 तक हुआ जाके। अब जो है कट्टा क्या रेट में है? 270। अगर 5 किलो कम कर दिए तो रेट भी तो कम हो गया है। आज से अगर 4 साल पहले कट्टा हमारा मतलब सस्ता था तो आज किस रेट में? आज भी कहाँ से मतलब ज्यादा महंगा हुआ है? चलिए, आज भी कहाँ ज्यादा महंगा हुआ भाई? अच्छा, एक इधर आइए, आप इधर आइए। आपसे बात हो रही थी एजुकेशन को लेकर के, स्कूल को लेकर, आप ही से बात हो रही थी। आप कुछ कह रहे थे, एक साहब कुछ तर्क दे रहे थे कि प्राइवेट स्कूल अगर दे दिया गया है तो प्राइवेटाइजेशन स्कूल का हो जाएगा, उससे फायदा होगा। एक साहब यही कह रहे थे, वो अभी कह रहे थे, आप भी सुन रहे थे, उनका कैसे क्या था कि मेरा ये मानना है कि शिक्षा में सुधार आएगा जी। इससे जो इस समय जो ये चल रहा है सिस्टम, इस शिक्षा में सुधार है ही नहीं बिल्कुल। तो जो उनको आने दो सामने। हाँ, कैसे सुधार आएगा? अभी वो कहाँ गए जो अभी कह रहे थे? आइए, आप ही थे। स्कूल को लेकर आप कह रहे थे कि प्राइवेट मतलब अगर टीचर आते नहीं हैं, बैठे रहेंगे, कौन कह रहा था? जवाब दे रहे थे सर। टीचर जो आज 80-90 हजार में एक टीचर लगाया जा रहा है, तनख्वाह है उनकी। एक स्कूल में मेन टीचर होने सरकारी, बाकी जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं पढ़े लिखे, उनको 10-15 हजार रुपए लगाकर अगर उन टीचरों को लगाया जाए तो उससे अच्छी पढ़ाई होगी। उससे अच्छी पढ़ाई होगी जी सर। तो एक बात बताइए, जो सरकारी नौकरियां तो खत्म ही हो जाएंगी, सब प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा, तो आप मतलब ये चाहते हैं कि सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए? अब एक मजदूर, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों की यही इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी किस तरह से लग जाए। एक मजदूर 300 रुपए दिहाड़ी है, मास्टर की 3,000 रुपए रोजी दिहाड़ी है, वो भी अपना पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताइए मुझे, ये 15-15 हजार रुपए की सैलरी हो जाएगी इस महंगाई के दौर में, तो मतलब ठीक है, जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी, मिल जाएगा, उनका काम तो चल जाएगा। लेकिन ये इस तरह से जो नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी या होगा तो प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उस हिसाब से तो लोग जो है मर्जी से जो है स्कूल भी उस तरह से पढ़वाएंगे, भैया तुम नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो लोगों के अपने परिवार को पढ़ाने के लिए, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए उस तरह की इनकम भी तो कम हो जाएगी लोगों की। आप चाहते हैं आपका बच्चा सरकारी नौकरी करे? अच्छा बताइए, सही बताइए। अच्छा जी, हाँ ठीक है, हर कोई चाहता है सरकारी नौकरी है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन हो गया। अभी एक साहब रेलवे को लेकर कह रहे थे कि रेलवे को, आप कह रहे थे, कौन कह रहा था?
रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन कर गया, बहुत अच्छा जो है काम हो गया, सर्विस बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों के लिए एक तरह से सरकारी नौकरी के रास्ते भी खत्म कर दिए गए, ये कहते हैं, लोग कहते हैं। मैं उसी पढ़ाई करो नौकरी मिलेगी, रिजल्ट बढ़िया आएगा तभी तो मिलेगी, जब रिजल्ट ही नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगी। सरकार अपने जो है अपने रेलवे स्टेशन भेज देगी, अपने एयरपोर्ट भेज देगी, ठीक है, स्कूल को प्राइवेट कर देगी, तो कहीं ना कहीं सब चीज प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगी, तो फिर तो कहीं ना कहीं जो है जैसा चाहेगा, क्योंकि आप किसी और की दुकान में काम करते हैं तो लाला की दुकान है, आप काम सही करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल दिया। सिक्योरिटी कम हो रही है इससे, नहीं हो रही है, बढ़ रही है। और इससे कैसे जो घूम रहे हैं आवारा, इसमें जो नौकर हैं वो ही कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ज्यादा है वो लग जाएंगे, जिसका रिजल्ट ही नहीं है वो भी कर रहे हैं। जिसे 10 से पाड़े नहीं आते हैं वो मास्टर बने घूम रहे हैं, 80,000 ले रहे हैं, 80,000 ले रहे हैं वो, जिसे 10 का पाड़ा नहीं आता है। चलिए, वो मतलब सभी तो ऐसे नहीं होंगे, बहुत से हैं। ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है निकाल देना चाहिए जहाँ तक है, तो बढ़िया रहेगा, ठेके में हो जाए, बच्चों की सुरक्षा रहेगी उसमें। चलिए, बहरहाल आपको लगता है कि अच्छा, यहाँ पर जो विधायक जी जो हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और इससे पहले हिमराज वर्मा भी विधायक यहीं के रहे हैं, बिल्कुल, मंत्री भी रहे हैं। हाँ, मंत्री। अच्छा, ये बताइए, जो विधायक जी हैं उन्होंने किस किस तरह के काम किए आपके इलाके में? अब कुछ विकास कार्य हुए? चलिए आप बता दीजिए। नए लड़के हैं जी, रोडों का विकास किया है उन्होंने। जी, और जनहित में काफी कदम उठाए थे। चलिए, अच्छा, यहाँ पर बेहतर कैंडिडेट आपकी नजर में तो बहरहाल जो भी है, लेकिन एक हिमराज वर्मा भी यहाँ पर मिनिस्टर रहे हैं, और दूसरे क्या नाम है उनका, अभी जो बीजेपी से हैं, बाबा प्रवक्तानंद, दोनों में आपको बेहतर, जाहिर सी बात है, आपने बता ही दिया। क्या दोनों में क्या बेहतरी आपको लगती है? कैंडिडेट देखो, भाजपा जो भी प्रत्याशी उतारती है एकदम सही उतारती है, और जो इस समय जो प्रवक्तानंद जी आ रहे हैं वो पिछले वालों से और बेटर हैं। तो मुझे ये लगता है कि पहले से ज्यादा विकास होगा, इनके आने से। चलिए, अच्छा, आपके इलाके की बात की जाए तो इलाके में तकरीबन 450 मुस्लिम, 500 मुस्लिम वोटर हैं। हिंदू वोटर में कौन कौन सी जात के वोटर होंगे आपके यहाँ पर? जी, यहाँ ठाकुर हैं, वर्मा लोग भी हैं, मौर्य लोग भी हैं, चौधरी लोग भी हैं। अच्छा जी। अच्छा, कितने वोट जो है बीजेपी को, कितने बार दूसरी पार्टियों को जा रहे हैं? पार्टी दूसरी का तो छोड़ दीजिए, बीजेपी में 80% जाएगा, हिंदू जितना वोट है वो सब बीजेपी को ही वोट करेगा। बीजेपी में हिंदू वोट जा रहा है, 20% किधर चला जाएगा? 20% मान लो अन्य है, साइकिल है और मतलब हाथी है, ऐसे करे बसपा समाजवादी है, कांग्रेस है, ऐसे कुल मिलाकर जो है बरखेड़ा उसका विधायक कौन होगा आपकी नजर में, आपके हिसाब में? मेरे हिसाब से तो स्वामी प्रवक्तानंद जी, स्वामी प्रवक्तानंद होंगे। स्वामी प्रवक्तानंद होंगे, 100% होंगे। जिस तरह से आपने देखा, देखिए, बड़ा मुझसे सवाल किया जाता है, आप इधर नहीं गए, मस्जिद में गए तो मंदिर में क्यों नहीं गए? देखिए, मैं सब जगह जाता हूँ, और यकीन मानिए कि मैं और भी इस तरह की कवरेज करूंगा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, जो एरिया में जाता हूँ वहाँ कोशिश करता हूँ मैं। अभी यहाँ के मुस्लिम एरिया में भी बात करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल लोगों के तर्क थे, महंगाई को लेकर थे, जानवरों को लेकर थे, इन लोगों ने उसके जवाब अपने हिसाब से दिए। इसलिए सरकार ने थोड़ी छोड़े, अखिलेश सरकार क्यों गिरी? जब अखिलेश ने सब काम बढ़िया करे तो अखिलेश सरकार क्यों गिरी? देखिए, बदलाव तो कहते हैं लोग कि हमने बदलाव चाहते थे, लेकिन बदलाव होने के बाद 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, तो हम दोबारा बदल देंगे। जो उनके वोटर हैं वो बात कर रहा हूँ। अखिलेश सरकार जो आजम खान वहाँ बैठे थे, बदलाव तभी जरूरी है अगर विकास नहीं है। अगर जब विकास हो रहा है तो बदलाव की जरूरत ही नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर हम जो यहाँ पर आए, गाँव के लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, और बदलाव तभी जरूरी है जब विकास ना हो। यहाँ पर इनकी नजर में विकास हुआ है, तो जाहिर सी बात है, जब विकास हुआ है तो जाहिर सी बात है, कहते हैं मतभेद नहीं हुआ है, सबके साथ एक समान किया है। अब जी, तो जाहिर सी बात है, नजर अपनी अपनी है, जिनसे हम अगर दूसरी पार्टी के वोटर्स हमको मिलते हैं तो वो अपने तर्क देते हैं, यहाँ पर अगर बीजेपी के वोटर्स हैं तो उनका अपना तर्क है। हमने उनके सवाल इन्हीं से जवाब पूछे हैं, तो इन्होंने अपने तर्क के हिसाब से दिया। बहरहाल, वोट आपका है, मत आपका है, अधिकार आपका है, आपको जिधर भी देना है उधर वोट दीजिए, वोट जरूर कीजिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तब भी वोट कीजिए, और आप बदलाव नहीं चाहते हैं, आप सरकार से खुश हैं, तब भी वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपका हक है। बहरहाल, हमने यहाँ पर लोगों से यहाँ पर बात की, हम यहीं के और इलाके में भी जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह का हिंदू बाहुल इलाका है जो इस गाँव का है। हम मुस्लिम वोटर्स से भी बात करेंगे कि उनके तर्क क्या है, वो क्या सोचते हैं इस गाँव के लोग। बहरहाल, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।